अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीमा आदिल शेख को लाहौर के इलाके गुलबर्ग में एक होटल से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सिविल ड्रेस में मास्क लगाए हुए एहलकारों ने हलीमा आदिल शेख को गिरफ्तार किया। अटक पुलिस ने बुरहान इंटरचेंज से सहाफी इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया। थाने मुंतकिल कर दिया गया। वजीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान कहते हैं इमरान रियाज पर पंजाब में मुकदमात दर्ज हैं। उन्हें इस्लामाबाद नहीं पंजाब की हुदूद से गिरफ्तार किया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की बड़ी कार्रवाई। दोहा जाने वाले साबिक सरकारी अफसर से 59,000 अमरीकी डॉलर बरामद कर लिए गए। मुल्जिम ने दौरान इन्वेस्टिगेशन इंतहाई अहम इंकशाफात किए और बताया कि वो कराची में मौजूदा BLF के स्लीपर सेल का कमांडर है और अपनी तंजीम के कमांडर खलील बलोच उर्फ मूसा के हुक्म पर BLA के दिए गए मुख्तलिफ टारगेट्स की रैकी करता रहा है। जामिया कराची खुदकुश हमले की तहकीकात कड़ियां मिल गई, पेशरफ्त हो गई। कालेदम तंजीम के स्लीपर सेल का कमांडर पकड़ा गया। कई इंकशाफात कर दिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया धमाके के बाद मुलजिम बलूचिस्तान फरार हो गया था। सफाक दहशतगर्द ने चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर फायरिंग का भी एतराफ किया। दहशतगर्दों का नेटवर्क दीगर मुमालिक में भी फैला हुआ है। मुर्तजा वहाब ने बताया खुदकुश हमलावर खातून तन्हा नहीं थी, उसके साथ और भी लोग थे। वतन वापसी पर गिरफ्तार होने वाले बाबर गौरी 12 जुलाई तक रिमांड पर पुलिस के हवाले। मीडिया से गुफ्तगू में बाबर गौरी ने सौलत मिर्जा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बोले वालदा शदीद अलील है, मजबूरी में पाकिस्तान आया हूँ, मुकदमे का पता नहीं था, ना ही कोई नोटिस मिला। अपने वालदा के लिए मैं आया था और ये केस है, देखें जैसा अखबार जा रहे हैं कि वो मैं तो था ही नहीं जब ये केस रजिस्टर हुआ था। मैं पाकिस्तान में बाकी इंसाफ मुझे उम्मीद मिलेगा। शहरोज काशिफ और मूसा सदपारा नागा पर्वत सर करने के बाद वापसी के दौरान लापता। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने फौरी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। शहरोज काशिफ के वालिद की आर्मी चीफ से रेस्क्यू ऑपरेशन करने की अपील। सक्खर, खैरपुर, शिकारपुर और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। जल थल एक हो गया। शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सेप्को के 70 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली गायब। कराची में भी बारिश हुई मगर हुआ वही जो होता आया है। सड़कों पर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया। शहरी घंटों की ताखीर से घर पहुंचे। सदर में बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया। मवेशी मंडी भी पानी पानी। सिंध असेंबली की छत टपकने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। जंबीर से कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक डूब गया। बारिश के पानी का तेज बहाव ट्रैक के नीचे से पत्थर और मिट्टी बहा ले गया। ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हुई। कई घंटे गुजर जाने के बाद अब ट्रैक को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। बलूचिस्तान में मानसून का तबाहकुन स्पेल। कच्चे मकान ढह गए, दीवारें गिर गई। सैलाबी रैलों ने मुश्किल बढ़ा दी। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जान से गए, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। कोयटा में नशेबी इलाके डूब गए। गवादर में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। कोहलू, बारखाना और नसीराबाद के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। गिजर के नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 2 बच्चे और 2 खवातीन जाँ बहक। मुतादिद अफराद लापता हो गए। वादी नीलम में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। कई राबता सड़कें बह गई। बड़ाली दरबार पर लैंडस्लाइडिंग, एक नौजवान जाँ बहक। एबटाबाद, हरीपुर, स्वात और मालाकंड में भी बरसात।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का धुआंधार स्पेल। कोरंग नाला में शदीद तुग़यानी, 4 बच्चे फंस गए, रेस्क्यू कर लिया गया। बच्चों को बचाने वाला खुद नाले में बह गया, तलाश जारी। नाला लई की सतह में भी खतरनाक हद तक इजाफा, पाक फौज के दस्ते गवाल मंडी पुल पर मौजूद। वज़ीर आला पंजाब की इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। नुकसानात के पेश नजर ग्रांट भी जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। शुरका को कौमी सलामती उमूर और कालेदम TTP के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई। पार्लिमानी कमेटी ने बातचीत का अमल आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सब पता है कि किसने क्या किया। मैंने एक टेप भी एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। इमरान खान ने एक बार फिर साजिश का पहाड़ा पढ़ दिया। बोले, जानता हूँ साजिश में कौन मुलव्विस है। इसी तरह दीवार से लगाने का सिलसिला जारी रहा तो मजबूर होकर सब बता दूंगा, कौम के सामने मजीद हकाइक रख दूंगा। चेयरमैन PTI ने कहा, ऐसे हालात कभी नहीं देखे। अदलिया से पूछता हूँ, क्या बुनियादी हुकूक सल्ब हो चुके? कुछ भी हो जाए, इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। अमेरिकन एम्बेसी में से कईयों को बुला के मीटिंग कर रही थी। उसका क्या काम है कि हमारे लोगों को या जो हमारे बैक बेंचर्स खुश नहीं थे उनको मिलने का क्या काम? ये रोटा हुए तो इनको बकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे, उनका क्या काम? कोई और करे तो गलत, खुद करे तो ठीक। तब्दीली के दावेदार में एक और तब्दीली, एक और यू टर्न। दूसरों पर एतराज करने वाले इमरान खान खुद गैर मुल्की सिफारतकारों से मिलने लगे। बरतानवी हाई कमिश्नर से बैठक लगा ली। पार्टी की कमान शहबाज शरीफ संभालेंगे या मरियम नवाज? मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाब के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला कर लिया। सीनियर क़यादत का शहबाज शरीफ को सदर बरकरार रखने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की सदारत के लिए इब्तिदाई मुशावरत जारी। मेहनत करें, हसद न करें। पंजाब में गरीबों को मुफ्त बिजली देना एहसन इकदाम है। मामला अदालत ले जाने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी मुफ्त बिजली दी जाए। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फितना खान को पालने और उसका खर्च उठाने के लिए रखा हुआ है। अपने राज में मनपसंद ठेकेदारों पर नवाजिशात। उस्मान बुजदार के दौर में तामीराती काम देकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। तौंसा में 3 करोड़ 42 लाख का ठेका बगैर मंजूरी दे दिया गया। कंपनी से लिया गया 1 करोड़ रुपए टैक्स भी गायब कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। पंजाब हुकूमत ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। ईद कुर्बा करीब आ गई, मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ गई। खरीदारों को बकरों और बछड़ों की तलाश। भारी भरकम जानवर भी लोगों की तवज्जो का मरकज। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद कुर्बानी के जानवरों के बाद पालने के लिए बकरी के बच्चे ले आए। फीडर से दूध पिलाया, बेटी डरती रही। सरफराज ने वीडियो शेयर कर दी।